नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी खास पेशकश में। दर्शकों, आज की हमारी ये खास पेशकश आपके सभी के सामने हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि दिवाली आ गई है और हम सभी चाहते हैं कि आपकी ये दिवाली बिल्कुल शुभ और मंगलमय हो। दिवाली पर हम सभी के मन में ये सारी बातें होती हैं कि हम दिवाली पर ऐसा क्या खास करें जो कि हमारी दिवाली अच्छी जाए, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, भगवान गणेश की कृपा हमारे घर पर, हमारे जीवन पर बनी रहे, कौन सी पूजा विधि द्वारा हम पूजा करें, कौन सा शुभ मुहूर्त वो हो जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आए, नौकरी में तरक्की हो, घर में सुख शांति बनी रहे और साथ ही हमारा रोजगार चल पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्योतिर्विद अरविंद तिवारी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जय माता दी दर्शकों। तिवारी जी, अब दिवाली का पूजन बहुत महत्व रखता है लोगों के लिए और दिवाली पूजन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की चीज़ें होते हैं। हर कोई ये सोचता है कि इस बार हम दिवाली पर माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें जो कि हमारी पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात कि पूजा सामग्री, पूजा विधि के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है पूजा सामग्री का होना। कभी हमारे पास कोई चीज़ होती है, कभी कोई चीज़ नहीं होती है और इस चक्कर में हमारी पूजा विधि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, सब अपने अपने तरीके से पूजा विधि करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पूजा विधि करने के लिए एक उचित और पूर्ण जो सामग्री है वो कौन सी होती है जिसकी वजह से हमारी पूजा जो है पूरी तरह से संपन्न हो सके। जी दर्शकों, हम दीपावली के अंदर पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली का जो त्यौहार है हमारा, भगवान राम रावण का वध करके वापस आए थे और उनके आगमन के ऊपर पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को दीपों से सजा दिया गया था और भगवान राम के आगमन की एक हर्षोल्लास संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मनाया गया था। अब इस दिन तब से अब तक ये एक पद्धति है कि हम दीपावली के रूप में इसे मनाते हैं और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सर्वोपरि मुहूर्त माना जाता है। अमावस्या, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के अंदर रात्रि का जो समय होता है, उस समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम विभिन्न प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तमाम तरह के सामग्रियों को अर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को सबसे पहले तो हम कमल आसन यानी कमल के पुष्प का आसन देते हैं, उसमें हम उन्हें बैठाते हैं। 16 प्रकार से माता की पूजा की जाती है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, नैवेद्य, धूप, दीप, तांबूल, फल, पुष्प, इस तरह से 16 प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से हम उनकी पूजन करते हैं। इसे षोडशो उपचार पूजन कहा जाता है। सबसे पहले तो हम माता का आवाहन करते हैं। वेदोक्त मंत्रों से भी आवाहन होता है। तमाम ऐसे मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से माता का आवाहन करना चाहिए हमें। आवाहन के बाद माता का ध्यान करना चाहिए या पहले हमें ध्यान करना चाहिए, उसके बाद हम माता का आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद हम माता को बैठने के लिए कमल आसन देते हैं, यानी कमल के पुष्प को बैठने के लिए माता को, लक्ष्मी माता को आसन दी जाती है। उसके बाद पैरों को उनके धोना है। अर्घ्याचमनीयम, हाथ को धुलना है, संपूर्ण स्नान कराना है। पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी के माध्यम से एक कटोरी में आपको पंचामृत बनाना है और पंचामृत से उन्हें स्नान कराना है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। जो भी माता के लिए आपने वस्त्र लाया है, चुनरी या वस्त्र आपने पर्टिकुलर पहनावे के लिए नहीं लाए हैं, तो फिर आप कलावे का एक वस्त्र पहनाएंगे, बहुत खूबसूरत टीका लगाएंगे, कुमकुम सिंदूर लगाएंगे, अक्षत अर्पण करेंगे। उसके बाद आप धूप जला करके धूप दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, दीप दिखाएंगे। प्रत्यक्ष दीप होते हैं ये सब। और कई बार जब हम दीपावली के दिन पूजन करते हैं तो जितनी हमारे घर में दीप जलनी होती हैं, वो सभी दीपों को एक जगह हम जला करके माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं और एक हाथ में जल ले करके हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और सभी दीपों को माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं कि ये सभी आपके लिए हमने प्रज्वलित किए हैं। और उन्हीं दीपों को बाद में पूरे घर के हर द्वारों पे, हर जगह जहाँ जहाँ भी दीप प्रज्वलित करने की जगह होते हैं, वो सभी जगह पर उन्हीं दीपों को लेकर के प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करते हैं। जो भी मिष्ठान वगैरह आप
माता के पूजन के लिए आप लेकर के आते हैं वो नैवेद्य अर्पित करें। फल, जो ऋतु फल होती है वो फल अर्पित करें। तांबूल यानी पान के पत्ते के अंदर एक सुपारी रखें, लौंग इलायची रख करके पान का बीड़ा बना करके माता को समर्पित करें, खिलाएं। और माता को खिलाने के बाद आप विशेष अर्घ्य किया जाता है जो माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को अपने घर में प्रतिष्ठित करने के लिए हम विशेष अर्घ्य समर्पित करते हैं। और उसके बाद माता का जो संपूर्ण आरती होता है, जब संपूर्ण आरती आप करते हैं, आरती करने के बाद माता के लिए जो तमाम मिष्ठानों से बने हुए हाथी घोड़े, खील बतासे इत्यादि, क्योंकि दरअसल ये पूजन का महत्व ये होता है। देखिए, पूजा के अंदर हम लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लक्ष्मी को हम अपने घर में विराजमान करते हैं, स्थापित करते हैं। और जब लक्ष्मी को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं या हम किसी भी देवी देवता की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनका हम अधिवास कराते हैं, फल से, अन्न से, फूल से, धन से, हर तरह का उनका अधिवास जब होता है तो ये जो खील बताशे वगैरह होते हैं वो माता के प्रतिमा के सामने हमें समर्पित करना होता है। और इतना समर्पित करते हैं कि वो चारों तरफ से, पूरा तो नहीं ढकेंगे लेकिन उनके कमर तक ढक दी जाती है। और ढकने के बाद उन्हें उसी तरह से स्थापित रहने दिया जाता है, यानी पूजा से लेके अगले दिन सवेरे तक जब वो प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी उनका अन्न से, क्योंकि हम वहाँ पे पुष्प भी अर्पित करते हैं, फल भी अर्पित करते हैं, मिष्ठान भी, खील बतासे इत्यादि सभी चीज़ जब हम अर्पित कर देते हैं और जब उस तरह से ही हम उन्हें छोड़ देते हैं वहाँ पर, यानी उनका रात का अधिवास हो जाता है। और जब रात्रि अधिवास हो जाती है यानी माता हमारे घर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो ये जो सामग्रियाँ होती हैं, इन सामग्रियों के माध्यम से ही लक्ष्मी की पूजन, षोडश उपचार हमें अपने घर में करना चाहिए। यदि आपके पास कोई वैदिक ब्राह्मण है तो आप उनके माध्यम से करें, या ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है तो आप स्वयं भी अपने भाव से करें, अपनी प्रार्थना रखें और आपकी प्रार्थना जो होगी उस प्रार्थना को जरूर माता लक्ष्मी स्वीकार करेंगी, क्योंकि आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण आप वेद मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो भी आप समर्पित कर रहे हैं वो सच्चे भाव से अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक संपूर्ण विधि कह सकते हैं। यही विधि है, इसी विधि के माध्यम से लक्ष्मी की हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर आपने सुना कि कौन सी पूजा विधि आपको अपनानी है और कौन सी सामग्री का उपयोग आपको करना है, जिसके ज़रिए आप अपनी दिवाली के पूजन को पूर्ण कर सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर हमारे जो आला होता है, यानी कि जो हमारा पूजा का स्थान होता है जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसको लेकर भी तरह तरह के ख्याल हमारे मन में होते हैं कि किस तरह की मूर्ति की स्थापना हमें करनी चाहिए। तो कौन सी मूर्ति, यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ होती है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें मूर्तियाँ खरीदनी हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर तिवारी जी, लक्ष्मी और गणेश जी की बात करें तो जब लोग मार्केट में जाते हैं कि हर साल लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदी जाती है और पुरानी को यहाँ पर हटा दिया जाता है और नई की स्थापना की जाती है। तो जो नई मूर्ति हम खरीदते हैं उसको लेकर भी तरह तरह की बातें यहाँ पर जग प्रचलित है। कहा जाता है कि गणेश जी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए, लक्ष्मी जी खरीदने जा रहे हैं तो बैठी हुई होनी चाहिए या कमल पे खड़ी हुई होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, आप ही बताइए। जी दर्शकों, हम जो लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं, जो प्रतिमा हम घर में स्थापित करते हैं, भगवान गणेश जी का जो सूंड है वो दाएं तरफ होना चाहिए। माता लक्ष्मी की और गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा यानी कमल पुष्प पे जो विराजमान है, और जो बरद हस्त यानी माता की जो बरद हस्त होती है, यदि वो बैठी हुई हैं और बरद हस्त उनकी हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, भगवान गणेश जी का दाएं तरफ सूंड मुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उनके दाएं हाथ में लड्डू होता है, तो लड्डू वाले हाथ की तरफ उनका सूंड मुड़ा हुआ होना चाहिए। बैठे हुए प्रतिमा को ही घर में स्थापित करनी चाहिए। और पार्थिव प्रतिमा जो होती है यानी मिट्टी की प्रतिमा जो होती है, यदि मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो उन्हें 1 साल तक आप पूजन करते हैं और 1 साल बाद आप पुनः दीपावली में जब लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं तो जो पुरानी प्रतिमा होती है उन्हें आप विसर्जित कर देते हैं। यानी माता लक्ष्मी और गणेश की जो स्थापना की जाती है और उनकी विसर्जन का एक विधि जो होता है वो यही होता है कि जब आप नए प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं तो पुराने प्रतिमा को वहाँ से विसर्जन करके नए प्रतिमाओं को वहाँ पे आप प्रतिष्ठित कर देते हैं। अब जब
मूर्तियों की स्थापना होती है तो मूर्तियों के साथ इनके श्री यंत्र और कुबेर यंत्र इत्यादि का भी साथ में पूजन होना विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब होता है कि उनके जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों को भी साथ में प्रतिष्ठित करना अनिवार्य होता है। यानी श्री यंत्र, यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो उसके साथ उनके साथ श्री यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी होता है। भगवान गणेश जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसकी उनके साथ कुबेर यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी होता है। साथ में अन्नपूर्णा माता, कुबेर, रिद्धि, सिद्धि, इन सभी देवी देवताओं का लक्ष्मी और गणेश जी के साथ प्राण प्रतिष्ठा हमें अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में करना होता है। ये सभी देवी देवता, कई बार जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हम यज्ञ पूर्ण होने के बाद हम देवी देवताओं का विसर्जन कर देते हैं। कहते हैं यान तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामिकम इष्ट काम समुद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। यानी कि जो मेरी इष्ट कार्य था, जिस कार्य के लिए मैंने ये यज्ञ किया, वो यज्ञ मेरा पूर्ण हो गया और अब आप जहाँ जहाँ से आए थे अपने अपने स्थान को जाएं। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है जो लक्ष्मी जी की दीपावली के दिन की जाती है, ये दरअसल सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं और इनकी हम कभी विसर्जन नहीं करते हैं। जब वैदिक ब्राह्मण विसर्जन करवाते हैं तो कहते हैं गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, रिद्धि, सिद्धि ये सदैव मेरे घर में निवास करें और बाकी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। यानी हमें इन्हें चिरकाल संरक्षित प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में, अपने पूजा स्थान में करना बेहद अनिवार्य होता है। और जब आप एक विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उनकी निरंतर आपके घर में पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से उनका सौहार्द, उनका प्रेम और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और ऐसी परिस्थिति में कई बार मैंने देखा है कि बरक्कत का अभाव माता लक्ष्मी नहीं होने देती हैं। चाहे संकट जितनी बड़ी हो, लेकिन उस संकट का समाधान जरूर होता है यदि इतनी विधि का पालन दीपावली के दिन कर ली जाए तो। यानी अगला आने वाला एक साल पूरा आपका समृद्धशाली बन जाता है। जी पंडित जी, यहाँ पर जब दीपावली आती है तो हमारे मन में तरह तरह की मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो हम चाहते हैं कि इस दीपावली पर पूजन के साथ ये पूरी हो जाए, या मनवांछित जो हमारी होती हैं इच्छाएं वो पूरी हो जाए, वो हमें अपने पूजा स्वरूप फल में प्राप्त हो। मान लीजिए कि हमारे घर में दिक्कत है, सुख शांति नहीं रहती है, नौकरी में तरक्की नहीं होती है, हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, यही कष्ट होते हैं जीवन में एक आम इंसान के, और इसको लेकर वो पूरी कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, पूजा पाठ करता है और पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ कोशिश करता है कि दिवाली पूजन उसका पूरा हो। तो ऐसे में कुछ खास जो इस बार वो अपना सके, जो करें और उनकी ये सारी जो दिक्कतें हैं ये पूरी हो जाएं, या कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी हो जिसको आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? जी दर्शकों, देखिए, लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन दीपावली के त्यौहार, दीपावली के पावन पर्व के अंदर किया जाता है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजन के माध्यम से नाना प्रकार के कष्ट, या तो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप बहुत बड़ा कारोबार करते हुए भी आपके पास आर्थिक समस्या बनी रहती है। यानी बहुत बड़ा कारोबार है, दुनिया की नज़र में आप बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदर अंतःकरण में आप एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं। या सारी एबिलिटी होने के बाद लड़की घर में बैठी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या होनहार होने के बावजूद भी आपको सही अवसर नहीं मिल पा रहा है। मतलब तमाम तरीके की हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर कठिनाई हो सकती है, कष्ट आ सकती है। इन कष्टों का निराकरण भी हम यदि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और माता गणेश को एक विधि से, तरीके से हम उन्हें स्थापित करें, खासकर मैं कहूँगा कि धन की बरकत के लिए, या बड़ा कारोबार होने के बाद भी आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है बिल्कुल पुअर है, कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 गोमती चक्र को माता लक्ष्मी और गणेश के चरणों के पास प्राण प्रतिष्ठित करना है। और उन 5 गोमती चक्रों को आपको 3 गोमती चक्र तो आपको अपने घर के तिजोरी के अंदर रखना होगा। एक लाल कपड़े में छोटी सी पोटली बना करके 3 गोमती चक्र आपको अपने घर के तिजोरी के अंदर रखना होगा। और जो बचे हुए 2 गोमती चक्र होंगे, उन 2 गोमती चक्रों को आपको लेकर के अपने व्यापार स्थल के अंदर जो भी आपका
ट्रेजर है, तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसों को रखते हैं, या जो आपका काउंटर होता है जहाँ पे आप धन को कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं, उस जगह में एक लाल कपड़े की पोटली बना करके आपको स्थापित कर देना है। यदि इस तरह से आप गोमती चक्र का माता लक्ष्मी के स्पर्श किए हुए, माता लक्ष्मी से स्पर्श हुए गोमती चक्रों को आप स्थापित कर देते हैं दोनों जगह, तो मेरा मानना है कि आपकी वहाँ से फाइनेंशियली व्यवस्था धीरे 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 बदलेगी। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई चमत्कार होगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं करता हूँ या मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ, ये मैं काफ़ी लोगों से को सलाह देता हूँ, काफ़ी लोग इसे करते हैं, फॉलो करते हैं और उनके जीवन में बेहतर परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, उनके फीडबैक बहुत अच्छे होते हैं। तो फाइनेंशियली धन की बरकत के लिए ये एक उपाय सर्वोपरि उपाय है। गोमती चक्र के लिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप पूजन स्टोर जो होते हैं, जो जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है, वहाँ पे ये आपको मांगने पे, लेने, खरीदने पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। माता लक्ष्मी और गणेश के पूजन के समय आपको 7 हल्दी का टुकड़ा, 7 हल्दी के गांठ लेने हैं। यदि घर में कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, आप उनके लिए प्रयासरत हैं कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो, अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, होनहार होने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 7 हल्दी के गांठ माता लक्ष्मी और गणेश जी को आप जब हरिद्रा चूर्ण समर्पित करते हैं, तो उन हरिद्रा चूर्ण के साथ, यानी हल्दी पाउडर के साथ, उन हल्दियों को भी आप उनको समर्पित कर दें और उन्हें अपने तिजोरी के अंदर या पूजा स्थल के अंदर लाल कपड़े में बांध करके, पोटली बना करके आप उन्हें रख दीजिए। और आप देखेंगे कि जो काम आप सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो आपको महीने 2 महीनों में आपके समाधान आपके सामने मिल जाएगा। तो इस तरह से हम माता लक्ष्मी और गणेश के साथ साथ ऐसे यदि उपाय कर लेते हैं, इन उपायों से निश्चित रूप से हमारे जीवन में संपूर्ण समाधान, यानी कि कोई इसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना है, कोई अब विधि नहीं बनानी है, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय यदि करेंगे, विश्वास करके करेंगे, और माता लक्ष्मी की जब आपके घर में प्रतिष्ठा होगी, तो निश्चित रूप से आपके सारे समाधान आपको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं कि किस तरह से पूजा विधि आपको करनी है, कौन सी सामग्री आपको अपनानी है जिसके ज़रिए आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिसके ज़रिए आप अपनी मनवांछित जो इच्छा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस पर आपको पूजा करनी है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि पूजा विधि के दौरान ऐसे मंत्र होते हैं जिनको हमें करने से हमारी जो इच्छा होती है, जो हमारी यहाँ पर मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं, या माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद होता है वो हमें प्राप्त होता है। आचार्य जी, अगर पूजा पाठ की यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है मंत्रों की। लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती, और लक्ष्मी पूजन में भी लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हम गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, काफ़ी है, वही 11 बार 21 बार कर लिया, या आरती हमने कर ली तो ये पूरा हो गया। लेकिन मंत्रों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मंत्रों का बहुत महत्व है और ये पूरा संसार ही कहीं ना कहीं एक मंत्र में बंधा हुआ है। सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है यहाँ पर ओम है, तो पूरी पूजा का आधार मंत्र होता है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन के दौरान अगर हम मंत्रों को देखें, तो उसमें कौन सा मंत्र है जिसको लेकर हमें पूजा करनी चाहिए, जिसका हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है? दर्शकों, देखिए, हम जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के पावन पर्व के अंदर हम करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश की ये ऋग्वेदोक्त बीज मंत्र है, साधारण मंत्र है, कोई भी इसे समझ सकता है, और कहीं भी आप इसको ढूंढेंगे तो आपको तमाम जगहों पे ये मंत्र मिल जाएंगे। यानी ओम गंग गणपतये नमः। कई बार हमें जब गणपति अथर्व शीर्ष पूरी याद है, या हम उसे पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, हमारे पास व्यवस्था है, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पूरा पाठ होना चाहिए गणेश जी के आवाहन के लिए। 16 बार दीपावली के दिन जरूर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हो, या फिर आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार या 1008 बार माता लक्ष्मी गणेश जी, भगवान गणेश की पूजन के बाद इसका आपको जप करना चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का 16 मंत्र यानी 16 मंत्रों का पाठ 16 बार आपको करना चाहिए। लेकिन अब श्री सूक्त ऋग्वेदोक्त
श्री सूक्त मंत्र होते हैं और वो शायद आप ना पढ़ पाएँ या आपको ना समझ में आए, तो आप उस परिस्थिति में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, ये एक बीज मंत्र है महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए। आप इसका जप कर सकते हैं, या फिर इतनी बड़ी मंत्र को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार या 1008 बार जप करना चाहिए। क्योंकि पूजन के बाद जब आप मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र जप से ही जो प्रतिष्ठा होती है हमारी, वो ताकतवर प्रतिष्ठा हो जाती है। या फिर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ये गणपति गायत्री है। इस मंत्र के जप के माध्यम से भी आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के लिए ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यानी लक्ष्मी गायत्री का जप आपको करना चाहिए। इस मंत्र का आपको 108 बार भी यदि आप जप कर देते हैं तो उससे भी माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रसन्न हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बन जाएगा। दरअसल दीपावली त्यौहार दीपों का होता है, प्रकाश का होता है, यानी हमारे जीवन में सभी प्रकार के अंधकारों का निराकरण है। चाहे वो जिस तरह की समस्या हो, जैसी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का निराकरण दीपावली के इन पूजन, इन अनुष्ठान के अंदर से हम कर सकते हैं। ये दरअसल धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये 5 दिवसीय एक यज्ञ होता है। इसमें आपका एक भूमिका जो होता है वो कितनी ताकतवर होता है, किस तरह से आप उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं, और वो महत्वपूर्ण आपका एक भाव होता है जो भाव से आप अपने मंत्रों के माध्यम से, अपने विधि के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं और माता की कृपा आपके जीवन में निश्चित रूप से हो जाती है और आपके जीवन के सभी प्रकार के संकटों का निराकरण हो जाता है। जी तो दर्शकों, अब यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, हम अब आते हैं शुभ मुहूर्त पर। आखिर वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस पर आपको ये पूजा पाठ करनी है, ये पूरी प्रक्रिया अपनानी है जिसके ज़रिए आप अपनी दिवाली का पूजन पूर्ण कर सकते हैं। आचार्य जी बताइएगा कि वो शुभ मुहूर्त कौन सा है। जी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर हमें मुहूर्त का बहुत अनिवार्यता होता है कि मुहूर्त कौन सी है हमारे जीवन में ऐसा जिसे हम अपने लिए स्वीकार करें। जी बिल्कुल। और मुहूर्तों का जो ज्ञान होता है वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से होता है। ज्योतिर्विदों के माध्यम से ही आपको एक सही मुहूर्त की प्राप्ति होती है। दिन के अंदर जो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं, उन चौघड़ियों के अंदर यदि हम शुभ घड़ी का प्रयोग करें, लाभ घड़ी का प्रयोग करें और अमृत घड़ी का यदि हम प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग हमारे लिए जीवन में बेहतर परिणामों को देते हैं। अब हम दीपावली के दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2019 रविवार के दिन प्रातःकाल से ही हम दीपावली का पर्व मनाना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप अपने व्यापार स्थल से, आपका घर जो है काफ़ी दूर है, अब आप अपने घर से व्यापार स्थल तक जाएंगे पूजन करने, समय का अभाव होने के कारण से या आपको दिन में ही पूजन करना है क्योंकि रात्रि में घर में पूजन करनी है, फिर आपके कोई और भी वेयर हाउस है, गोदाम है, जगह है जहाँ पे और भी जगहों पर जाके आपको पूजन करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो दिन का चौघड़िया मुहूर्त होता है वो 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच लाभ घड़ी होता है, यानी अपने व्यापार स्थल पर स्थिर लक्ष्मी की स्थापना पूजन आपको 9 बजे प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के मध्य कर सकते हैं। ये लाभ घड़ी है और इस लाभ घड़ी का आपको लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यदि आप 9:30 बजे तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी में ये समय आपका प्रारंभ हो जाता है, तो फिर आप 10:30 बजे से 12 बजे तक अपने व्यापार स्थल, कार्य क्षेत्र में, दुकान में माता लक्ष्मी की पूजन और प्राण प्रतिष्ठा 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य कर सकते हैं। ये अमृत घड़ी होता है और इस अमृत घड़ी के अंदर आप निश्चित रूप से इनका लाभ ले सकते हैं। अब यदि आपका कोई वेयर हाउस है, कोई गोदाम है, वहाँ भी आप माता को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की वहाँ पे पूजन करना चाहते हैं, भगवान गणेश की वहाँ पे कृपा आप चाहते हैं और आपका एक दिनचर्या है, विधि है कि मैं वहाँ भी पूजन करता हूँ, तो उस परिस्थिति में आप अपने गोदाम के अंदर या वेयर हाउस के अंदर आपको 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये दिन का
चौघड़िया मुहूर्त के अंदर शुभ मुहूर्त है। इस शुभ घड़ी के अंदर यदि आप अपने गोदाम के अंदर पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान गणेश की कृपा निश्चित रूप से यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दिन का सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य है। तो इस समय का आप जरूर प्रयोग करें। ये दरअसल आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, और अच्छे मुहूर्तों में जब कोई आप कार्य करते हैं तो वो आपके जीवन में मंगलकारी साबित होता है। अब रात्रि में सायंकाल यानी रात्रि चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से जब आप घर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, घर में माता लक्ष्मी की पूजन करेंगे, दीप दान करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, तो उसका जो समय होगा 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक शुभ घड़ी है। और इस शुभ घड़ी के अंदर यदि आप पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, और आपके जीवन के अंदर इस पूजन का एक संपूर्ण रिजल्ट जो है प्राप्त होगा। 7:30 से लेकर के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक अमृत घड़ी होगा, और इसी समय में वृषभ काल होगा। तो यानी वृषभ काल के अंदर जो पूजन होता है वो भी सर्वोपरि फलदायी कह सकते हैं, और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण। दरअसल स्थिर लक्ष्मी की जो स्थापना होती है वो सायंकाल 6 बजे से 9 बजे के मध्य में, ये जो भी शुभ घड़ी है, अमृत घड़ी और वृषभ काल, ये मुहूर्त ऐसे मुहूर्त हैं, इन टाइमों के अंदर यदि आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा और स्थिर लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा आप अपने घर में कर पाएंगे। 12 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक दीपावली की जो पूजन होती है, वृषभ लग्न और सिंह लग्न, ये दोनों ही लग्न स्थिर लग्न माने जाते हैं, और स्थिर लक्ष्मी की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो स्थिर लग्नों के अंदर ही किया जाता है। यानी रात्रि 12 से 3 बजे तक इस समय में लाभ घड़ी होगा चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से 1:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक सिंह लग्न होगा। यानी सिंह लग्न से स्थिर लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा करना आप प्रारंभ करें और लाभ घड़ी तक आप इसे कंप्लीट करते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक सर्वोपरि स्थिर लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा और अपने जीवन के अंदर तमाम अरिष्ट कष्टों का, दोषों का निवारण और जीवन के अंदर समृद्धशाली जीवन का आप निर्माण यहाँ पर कर पाएंगे। माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा होगी, और कहते हैं दैवी शक्ति संपन्नता। धन के साथ साथ जब आपके जीवन में दैवी शक्ति संपन्नता हो जाती है तो आप बड़े से बड़े कठिनाइयों का निराकरण चुटकी बजा के कर लेते हैं, बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान आपके जीवन में हो जाता है, और जीवन बेहद ताकतवर तरीके से आगे बढ़ने लगता है, और आप अपने जीवन को चौमुखी विकास यानी चारों दिशाओं की जो विकास होती है वो विकास यहाँ पर प्राप्त करते हैं इस दीपावली के इन शुभ मुहूर्तों के माध्यम से अपने जीवन में। तो ये हमारे दीपावली के दिन और रात दोनों ही समय के लिए यानी संपूर्ण 24 घंटे का एक शुभ जो मुहूर्त है, इन मुहूर्तों के अंदर ही माता लक्ष्मी की पूजन और प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने शुभ मुहूर्त जान लिया है। आपको कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, कौन सा आपके लिए उत्तम रहेगा, आपको पूरे 24 घंटे के यहाँ पे मुहूर्त यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिए हैं। आप किसका लाभ उठाते हैं ये आपको देखना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी ये दीपावली मंगलमय हो। हमारी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दिवाली को लेकर दी, उसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो दर्शकों, इस दिवाली पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो, आपको पूरा फल प्राप्त हो। अपनी पूजा का आप ज़रूर लाभ उठाइएगा इस जानकारी का जो हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। सर्वधर्म संगम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।